आज है 4 अप्रैल 2025 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू न्यूज 34 हिंदी। तो आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 20 बड़ी खबरों को। 15 जिलों में बूंदाबांदी व झोंकेदार हवाओं के बाद फिर तपेगा यूपी। देखें मौसम का अपडेट। उत्तर प्रदेश में बृहस्पतिवार से शुक्रवार तक के लिए मौसम विभाग ने दक्षिणी यूपी, बुंदेलखंड, आगरा, मथुरा समेत 15 जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि हल्की बूंदाबांदी और झोंकेदार हवाओं के दौर के बाद शुक्रवार से प्रदेश में गर्मी फिर से सिर उठाएगी। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास। यूपी में 98% वक्फ संपत्तियों पर मंडराया खतरा। वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद यूपी की 98% वक्फ संपत्तियां पर खतरा आन पड़ा है। इतनी वक्फ संपत्तियां अभी तक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। इनके मामले में अब वक्फ बोर्ड नहीं बल्कि संबंधित जिलाधिकारी निर्णय लेने के लिए अधिकृत होंगे। वहीं वक्फ बोर्ड जिन 57,792 सरकारी संपत्तियों पर अपना दावा कर रहे हैं, ये संपत्तियां भी अब उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर होंगी। आगरा से अलीगढ़ तक बनेगा ग्रीन एक्सप्रेस वे। 1 घंटे का होगा सफर, जमीन का हुआ अधिग्रहण। भारतमाला परियोजना के तहत आगरा में एक और एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है। खंदौली अलीगढ़ ग्रीन एक्सप्रेस वे के लिए भूमि अधिग्रहण हो गई है। रूट का सर्वे भी कर लिया है। सभी जरूरी एनओसी भी मिल गई हैं। जून में इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इसमें क्षेत्रीय लोगों की सुविधा के लिए 3 फ्लाईओवर, 1 रेलवे ओवरब्रिज, 32 अंडरपास और 16 पुल बनेंगे। लोहिया संस्थान में शुरू हुई रोबोटिक सर्जरी। 200 मरीजों को निःशुल्क मिलेगी सुविधा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में भी अब रोबोटिक सर्जरी का लाभ मिलने लगा है। संस्थान के यूरोलॉजी और रीनल ट्रांसप्लांट विभाग में दा विंची एक्साई डबल कंसोल सिस्टम का उपयोग करके 2 मरीजों की रोबोटिक सर्जरी की गई है। अभी तक रोबोटिक सर्जरी की सुविधा सिर्फ संजय गांधी पीजीआई में ही थी। लोहिया संस्थान में पहले 200 मरीजों की सर्जरी मुफ्त की जाएगी। हाईटेक होगा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। ट्रैफिक और मौसम की मिलेगी सटीक जानकारी। यूपीडा लगाएगा ये सिस्टम। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को हाईटेक एक्सप्रेस वे के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके तहत एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बनेगा। यह ट्रैफिक सेंसर, कैमरे और मौसम स्टेशनों सहित विभिन्न स्रोतों से डाटा को एकीकृत कर सड़क नेटवर्क पर सैटेलाइट ट्रैफिक प्रबंधन करेगा। प्रदेश की राजधानी में 8 लाख लोगों को मिलेगा नया घर। एलडीए लाएगा 3 आवासीय योजनाएं। एलडीए शहर में 3 नई आवासीय योजनाएं लाने वाला है, जिनमें करीब 8 लाख लोगों को आशियाना मिलेगा। ये योजनाएं मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत विकसित की जाएंगी, जिसके लिए बजट शासन से मिलेगा। एलडीए ने इसका प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। रामनवमी पर रामलला 18 घंटे देंगे भक्तों को दर्शन। 20 लाख से ज्यादा लोगों के आने की संभावना। रामनवमी के मुख्य पर्व राम जन्मोत्सव पर रामलला के दर्शन की अवधि बढ़ाने की तैयारी है। इस दिन रामलला 18 घंटे तक दर्शन देंगे। मंदिर सुबह 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक खुलाएगा। रामलला की आरती के समय में भी बदलाव किए जाने की संभावना है। सीएम ने दाल मंडी में सड़क चौड़ीकरण का जाना हाल। जल जीवन मिशन के अफसर की लगी क्लास। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को सर्किट हाउस सभागार में जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों संग समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे में होने वाले सभी कार्यक्रमों की तैयारियों को समय से पूरा किया जाने और प्रधानमंत्री के हाथों उद्घाटन, शिलान्यास होने वाली परियोजनाओं की सभी तैयारी करने का निर्देश दिया है। काशी में सीएम योगी ने पीएम की जनसभा का स्थल का किया निरीक्षण। विश्वनाथ धाम में लगाई हाजिरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बृहस्पतिवार को काशी पहुंचे। वह सीधे मेहंदीगंज पहुंचे। यहाँ रिंग रोड किनारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित रैली स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जनसभा स्थल का मैदान, पार्किंग और सुरक्षा व्यवस्था देखी। उन्होंने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। इसके बाद वह पुलिस लाइन हेलीपैड पहुंचे और यहाँ से सर्किट हाउस रवाना हो गए। अचानक पीएम में पहुंचे सीएम योगी। सुनी लोगों की शिकायतें, प्रार्थना पत्र साथ ले गए। अपने दौरे के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ दुर्गाकुंड स्थित प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने लोगों की शिकायतें सुनी। इस बाद आए शिकायती पत्रों को अपने साथ लेकर चले गए। काशी दौरे पर आएंगे पीएम मोदी। पुलिस लाइन में G+ भवनों, 56 पुस्तकालयों का करेंगे लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G+ भवनों, 56 मोबाइल पुस्तकालयों और सेवापुरी के बरकी गांव बने सरदार पटेल महाविद्यालय का लोकार्पण करेंगे। मानसिक अस्पताल के सामने बनने वाले मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास भी करेंगे। जिले भर में बनने वाली और बन चुकी सड़कों का लोकार्पण करेंगे। इसकी सूची बनाई जा रही है। इसी सिलसिले में बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ही लोकार्पण और शिलान्यास वाली विकास परियोजनाओं की सूची फाइनल करेंगे। अग्निवीर भर्ती के लिए आंखों और उंगलियों का सत्यापन जरूरी। 10 अप्रैल तक आवेदन का है मौका। अग्निवीर के लिए युवाओं के लिए भर्ती प्रक्रिया 12 मार्च से चल रही है। युवा 10 अप्रैल तक इस वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। सेना भर्ती कार्यालय में पहली बार दौड़ के समय ग्राउंड में ही आधार कार्ड से वेरीफाई करने के लिए युवाओं के हाथ का छाप और आंख की रेटिना को स्कैन करेगा। इसके बाद ही वेरीफाई करने के बाद उन्हें ग्राउंड में एंट्री देगा। स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल होगा ट्रैफिक नियमों का पाठ। शासन ने जिला प्रशासन को जारी किए निर्देश।
बेसिक और माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में ट्रैफिक नियम का पाठ शामिल किया जाएगा। बेसिक स्कूलों में कक्षा 8 तक और माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई होती है। छोटी उम्र से ही छात्र छात्राओं को यातायात नियमों की जानकारी देकर उन्हें जागरूक करने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है। इसके लिए शासन की ओर से निर्देश भी जारी किया गया है। बिजली विभाग में छटनी निकाले जाएंगे 145 आउटसोर्सिंग कर्मचारी, तैयार की जा रही है सूची। जी हां, बिजली विभाग की ओर से आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे कर्मचारियों को अब बाहर किया जाएगा। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि निगम की ओर से ही निर्देश जारी हुए हैं। इसके चलते 145 कर्मचारियों को निकाले जाने की तैयारी है। फिलहाल उनकी सूची तैयार की जा रही है। आधी कीमत में हो रही हृदय की सर्जरी, वेटिंग पहुंची 80 पार, 15 जिलों से आस रहे हैं मरीज। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में कैथ लैब खुलने से करीब आधी कीमत में हृदय रोग की सर्जरी हो रही है। इसके चलते 15 जिलों के मरीज ऑपरेशन के लिए आ रहे हैं। इससे वेटिंग 80 के पार पहुंच गई है। ओपीडी में रोजाना 2 से 5 नए मरीज सर्जरी के लिए पंजीकरण करा रहे हैं। सिंगना स्थित आलू प्रक्षेत्र में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय आलू शोध केंद्र, इन शर्तों पर मिल गई अनुमति। आगरा के सिंगना स्थित आलू प्रक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय आलू शोध केंद्र बनेगा। इसका रास्ता सूर सरोवर पश्चिम बिहार से होकर गुजरेगा। पर्यावरण दृष्टि से संवेदनशील इस क्षेत्र में बैटरी कार चलेगी, स्वचालित गेट चलेगा। साथ ही पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन विशेषज्ञ करेंगे। यह निर्णय बुधवार को वन एवं उद्यान दोनों मंत्रियों की बैठक में हुआ। वृंदावन में बनेगा टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर, 33.59 करोड़ रुपए का बजट हुआ निर्धारित। ये सुविधाएं मिलेंगी। वृंदावन में तीर्थ यात्रियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश ब्रिज तीर्थ विकास परिषद ने एक नई टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर के निर्माण की योजना बनाई है। शासन ने इस परियोजना को स्वीकृति दे दी है और इसके लिए 33.59 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। यह टीएफसी वर्तमान टीएफसी के पीछे निर्माण किया जाएगा। यूपी में जीएनएम दाखिले के लिए पंजीकरण शुरू, 11 जून को होगी प्रवेश परीक्षा। देखें पूरा कार्यक्रम। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में यूपी जीएनएम प्रवेश परीक्षा 2025 की अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही इस परीक्षा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन पत्र भरकर जमा कर सकते हैं। भारत के टी20 कप्तान सूर्य कुमार यादव पहुंचे अयोध्या, पत्नी संग्राम लला के किए दर्शन। भारत के टी20 क्रिकेट टीम के कप्तान बृहस्पतिवार को अयोध्या पहुंचे और अपनी पत्नी के साथ हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन पूजन किए। हनुमानगढ़ी में पुजारी के अहमद दास से सूर्य कुमार यादव उनकी पत्नी का अभिनंदन किया और दर्शन पूजन करवाया। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का मूल्यांकन हुआ पूरा, 54 लाख से अधिक छात्रों को परिणाम का इंतजार। यूपी बोर्ड की वर्ष 2025 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की कॉपियों का मूल्यांकन बुधवार को पूरा हो गया। यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 में शामिल परीक्षार्थियों को अब रिजल्ट का इंतजार है। परिणाम अप्रैल के अंत में जारी होने की उम्मीद है।